वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। लैपटॉप की क्लासेस में सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं, जो आईसी लेवल पर काम होता है, स्कीमेटिक लेवल पर बैचेस को आज चालू कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ। और आज 2 मोबाइल के लड़के और आए कि इंस्टीट्यूट से ड्रॉप आउट होके, तो उनसे भी मैं आपको 1-2 दिन में मिलवाता हूँ। बहुत क्या बताऊँ क्या हो रहा है। कहीं भी जाकर आप पैसे देकर फंसिए मत, डेमो के चक्कर में मत पड़िए, मोबाइल ना दीजिए किसी को। तो आप थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन पढ़िए, वहाँ अगर समझ में आता है तो ज्वाइन करिए। अदरवाइज़ यही दिक्कतें आती हैं कि पैसे देके आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा फंसने वाला काम हो जाता है। तो 2 बच्चे और मोबाइल के आए जिनको हम बहुत जल्दी मिलवाने वाले हैं आपसे। चलिए, क्या चल रहा है बाकी इंस्टीट्यूटों में वो तो भगवान ही मालिक है, हम यहाँ पर खैर हम सबका भी ऊपर वाले ही मालिक है। कुछ शब्द आता है कहने में। चलिए, लैपटॉप पर हम आ रहे हैं। अब लैपटॉप पर मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें स्टार्टिंग से समझा दे रहा हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपके पास अगर लैपटॉप आता है तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखना, आपको क्या क्या करना है वो चीज़ें देखिए। तो हमारे पास सबसे पहले अगर लैपटॉप आता है तो लैपटॉप में हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली कंडीशन आती है वो देखिएगा ध्यान से आप, कि उसमें हमें क्या करना होता है कि अगर आपके पास मोबाइल आ रहा है तो सबसे पहले आपको जो पहला काम है, वो जो पहला काम आपको करना है वो है 19 वोल्ट को चेक करना है। अब 19 वोल्ट को चेक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो क्या होता है कि आपने जैसी अडाप्टर लगाते हैं, अगर अडाप्टर में एलईडी इंडिकेटर है और वो एलईडी इंडिकेटर क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो 19 वोल्ट है वो क्या है, शॉर्ट है। ऐसा 90% तक हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब अडाप्टर, अगर कई बार क्या होता है कि अडाप्टर में अगर उसका कैपेसिटर अगर लोड नहीं ले रहा है तो भी ये स्थिति होती है, तो उसको भी आप चेक कर लें, दूसरा अडाप्टर लगा के देख लें। अगर आपके पास डीसी मशीन है तो पहली कंडीशन ये है, अगर आपके पास डीसी मशीन है तो आप डीसी मशीन से उसको लगाएं। डीसी मशीन से लगाने पर 19 वोल्ट और एम्पियर 3.3 सेट करें। सेट करने पर अगर वोल्ट गिर जा रहा है और एम्पियर बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वोल्ट का गिरना और एम्पियर का बढ़ना, मतलब इसको कहते हैं 19 वोल्ट की शॉर्टिंग। ये शॉर्टिंग आपको सबसे पहले क्या करना होता है, हटाना होता है। अगर 19 वोल्ट की शॉर्टिंग आप नहीं हटा पा रहे हैं तो ये बहुत ही मामूली चीज़ होती है, इसको मैं बता देता हूँ कैसे हटाना होता है। तो अगर 19 वोल्ट शॉर्ट है तो घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ होती है। जो 19 वोल्ट आपका निकलता है वो पहले मॉसफेट पे जाते हैं, मॉसफेट से फिर सेकेंडरी मॉसफेट और एक प्रोटेक्शन मॉसफेट भी लगा होता है। तो सबसे पहले आप 19 वोल्ट को जहाँ पर कनेक्टर है वहाँ पर चेक कर लीजिए। वहाँ पर 5 पॉइंट हो सकते हैं। तो आप एक बैटरी सेंस के लिए होता है, एक वोल्ट के लिए होता है और 2 ग्राउंड के लिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 19 वोल्ट को चेक करें, 19 वोल्ट की क्या स्थिति, शॉर्ट है तो वही स्थिति रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर आपको जाना होता है करंट सेंस रजिस्टर या करंट लिमिटिंग रजिस्टर पर, जो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा आपको दिखाई देगा। इस कैपेसिटर पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस कैपेसिटर को आपको क्या करना है, सिंपल इस कैपेसिटर को आप रिमूव कर दीजिए। जैसे ही हटाएंगे एसएमडी से तो आपको इसके 2 पॉइंट यहाँ पर दिखाई देंगे। इन दोनों पॉइंटों पर आपको क्या करना है कि इस पर आपको बीप चेक करनी है, डायोड मोड पर लेना है मल्टीमीटर को। और अगर ये एंड है आपका जो प्राइमरी मॉसफेट के लिए है और सेकेंडरी मॉसफेट से जो आउटपुट हो रहा है, और ये जाता है आपका 3-5 पे, ये जाता है जितने भी मॉसफेट लगे हैं ड्रेन के, सब ड्रेनों पर क्या होता है 19 वोल्ट जाकर बैठता है। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर शॉर्ट, अगर ये बीप दे रहा है तो आपको वो जो मॉसफेट है उन सेक्शनों को चेक करना है। अगर करंट सेंस रजिस्टर के सेकेंडरी में जो हमने निकाल दिया, जो सेकेंडरी पॉइंट है, अगर वो बीप दे रहा है तो ये मान के चलिए कि 3-5 रैम, TRM सेक्शन, जितने भी रेगुलेटर्स लगे हैं उनके मॉसफेटों के जो ड्रेन है वहाँ पर जहाँ पर 19 जाना है, उन मॉसफेटों के जो साथ में कंपोनेंट्स लगे हैं, जो कैपेसिटर्स हो सकते हैं, उनमें क्या होगी, शॉर्टिंग होगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर भी ड्रेन वाले कैपेसिटर, ड्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मॉसफेट इस तरह से लगे होंगे जगह जगह। अब जब 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है तो ये सब क्या मारने लगेंगे, ग्राउंड मारेंगे, बीप मारने लगेंगे। तो अब आपको ये परेशानी होगी कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, खराब है। तो अब इस कंपोनेंट को चेक करने का तरीका ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर गलती करेंगे तो मान के चलिएगा कि आप 3-5 आईसी को जला बैठेंगे। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पर जो सेकेंडरी पॉइंट है ड्रेन, ये आपका
करंट सेंस रजिस्टर का, वहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डीसी मशीन से सबसे पहले 4 वोल्ट 2 एम्पियर ऐसे हमें वोल्ट देना चालू करना है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप वोल्ट देंगे तो जो जिससे भी वोल्ट दे रहे हैं पहले उसको यहाँ पर रख लें और फिर डीसी को ऑन करें, अदरवाइज यहाँ पर स्पार्क आएगा, स्पाइक आएगी और वो बाकी कंपोनेंट को भी क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने करंट देना चालू किया तो हर जगह क्या होगा, ये वोल्ट जाएगा। अब वोल्ट जाते ही जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा पास होगा तो वहाँ पर हीटिंग आ जाएगी। अगर 3 से 4 वोल्ट पर हीटिंग नहीं आ रही है तो 5 से 6 वोल्ट कर लीजिए, 3 एम्पियर कर लीजिए, 7-8 वोल्ट कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिए। और आप जो 3-5 आईसी उस पर ज़रूर नज़र रखिए कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना हो जाए, अदरवाइज तुरंत आईसी से क्या हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा। अब आप जैसे ही आप जो मॉसफेट के आसपास के कैपेसिटर्स गर्म हो रहे हैं उन कैपेसिटर्स को आप हटा के देखिए, 100 में से 90 बार आपकी शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपको ये रिपेयरिंग में पहला स्टेज अगर शॉर्टिंग है तो ये आपको चेक करना है। अब यही मेरा वीडियो जैसा मैं बना रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ भोपाल में भी हैं, कुछ बाकी जगह भी है, अब्रॉड भी है, सारी चीज़ें आउट ऑफ इंडिया वो यही का यही वीडियो उठा के क्या करते हैं, कॉपी करके डाल देते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो ये है, आप ध्यान रखिएगा। कई बार तो मेरे वीडियो कॉपी करके अपने इंस्टीट्यूट के नाम से चलाना चालू कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको जैसे ही वो कैपेसिटर गर्म क्यों होता है वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक आईसी है, उस पर हमें वोल्टेज डालना है या वहाँ पर एक वोल्टेज आना है, तो वहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, इस तरह से सप्लाई दी है, इसके बीच में हमने कैपेसिटर लगा दिया और इसको ग्राउंड कर दिया। अब 19.5 वोल्ट यहाँ पर जाना है। अब अगर ये शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट है तो क्या होगा, ये यहाँ पर पूरे हर जगह क्या करेगा, शॉर्टिंग देगा। अब ऐसा हम करते क्यों है कि अगर ओवर वोल्टेज कुछ आ रहा है तो क्या हो जाए, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, इसको क्या करें, ओवर जो भी है उसको क्या कर दें, ग्राउंड कर दें और ये आईसी क्या हो जाए, बच जाए। जो अनब्रांडेड लैपटॉप्स होते हैं उनमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो उनमें कम कैपेसिटर्स प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं, सारे नॉन पोलर्स होते हैं जिस कारण आईसियाँ गर्म होना स्टार्ट होती हैं। तो अब ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट है तो आप इसको निकाल के दूसरा कैपेसिटर ज़रूर लगा दें, बाकी चल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन आईसी में क्या आने लगती है, हीट आने लगती है। तो ये 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हटाने का 100% शर्तिया इलाज है, इसमें कोई दो राय नहीं होता। अगली चीज़, अब अगली शॉर्टिंग आती है, जो दूसरे नंबर की शॉर्टिंग बता रहा हूँ उसको हम क्या कहते हैं। अब क्या होता है कि जो सेकंड नंबर पे शॉर्टिंग आती है उसको कहते हैं हम 3-5 या 3.3 वोल्ट की शॉर्टिंग। ये शॉर्टिंग या 5 वोल्ट की शॉर्टिंग ये कब होगी, ध्यान से देखिए। अब आपने रोम पर 8 नंबर पिन पर 1 2 3 4 और 5 6 7 8, अगर 8 नंबर की पिन ग्राउंड मार रही है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 3.3 वोल्ट शॉर्ट है। अब अगर ये शॉर्ट है, कंडीशन नंबर 1 क्या फंसेगी वो देखिए ध्यान से। अगर रोम की 8 नंबर पिन ग्राउंड मार रही है, अगर रोम की 8 नंबर पिन ग्राउंड मार रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रोम सेक्शन है उस सेक्शन को एक बार 8 पिन है उसको क्या कर लो, सारी चीज़ों को चेक कर लो, क्रिस्टल वगैरह से लेके सारी चीज़ें इसको चेक करें। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं मिल रही है तो अगली चीज़ जो आपको करनी है वो क्या करनी है, देखिए ध्यान से। जो आपका 3-5 आईसी है, ठीक है, इस पर 19 वोल्ट जैसे इन होता है तो ये रेज वोल्ट, वी रेज वोल्ट, एलडीओ 3.3 और एलडीओ 5 वोल्ट क्या करती है, निकालती है। अब अगर यहाँ पर आयो शॉर्ट होगी तो 3.3 और 5 दोनों क्या मारने लगेंगे, ग्राउंड मारेंगे। ये ग्राउंड मारेगा तो कई बार रोम में भी क्या हो सकती है, 8 नंबर या जहाँ जहाँ जा रहा है वो भी ग्राउंड हो सकता है। तो अगर ये ग्राउंड मार रही है, ठीक है, तो ये आईसी क्या होगी, हीट भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी शॉर्टिंग आपको इस तरह से चेक करनी है कि अगर एलडीओ, वी रेज अलग अलग नाम होते हैं, तो अगर ये शॉर्ट है तो आप सबसे पहले 3-5 आईसी का जो एलडीओ पिन है 3 और 5 उसको चेक करें। अगर वो ग्राउंड मार रही है तो डेफिनेटली आपकी 99 या 98% तक मैंने देखा है कि आयो कई बार क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। या इस 3.3 या 5 वोल्ट में अगर कोई कैपेसिटर लगा है, किसी ने लगा दिया है कंपनी ने, तो उसको भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो ये था आपका 2 तरह की शॉर्टिंग चेक करने का। इसके बाद मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा आपका बेसिकली पीसीएच पर,
PCH, SOC, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो आपकी PCH पर है, इसके अलावा जो IO है, IO से PCH के बीच कैसे कम्युनिकेशन होना है, क्या SLP3 SLP4 है, और क्या PCH सेक्शन का जो सप्लाई सेक्शन है वो कैसे काम करेगा। इसके अलावा जो RTC सेक्शन से 3.3 वोल्ट आता है वो कैसे काम करना है। तो ये सारे पर कल या परसों में एक वीडियो और डालने वाला हूँ। तो इससे आपको कम से कम 90%, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, ये लंबा वीडियो होगा, इसकी थ्योरी भी कराऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपने देख लिया और अगर हमें ज्वाइन कर लिया और ये वीडियो भी देख लिया, हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो 90% आपके लैपटॉप के फॉल्ट्स, 98% लैपटॉप के फॉल्ट्स आप क्लियर कर पाएंगे। अगर वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा, अगर SOC भी खराब ना हो गई हो, बाकी हम 100% कोशिश करते हैं कि हम लैपटॉप को क्या कर दें, रिपेयर कर देते हैं। SOC खराब होने पर भी हम SOC को चेंज करके लैपटॉप चालू कर सकते हैं। उसमें अगर कस्टमर खर्चा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस पर मैं SOC पर वीडियो, PCH पर वीडियो, या तो SOC पर एक अलग डालूंगा, PCH पर अलग डालूंगा, ICH पर अलग डालूंगा, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज पर अलग डालूंगा, क्लॉक जनरेटर पर अलग डालूंगा। इसके अलावा SOC के डिफरेंट वोल्टेजेस कौन कौन से बनते हैं, वो VS वोल्टेज क्या होता है, वो सस ऑन वोल्टेज क्या होता है, उसके बाद जो VTT और जो 3 तरह के वोल्टेज सिग्नल्स बनते हैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो मेरा अगला देख लेंगे तो मेरा चैलेंज है कि आप 90% लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप जिसको सीखना है, जो दुकानों में काम कर रहे हैं 10-10 साल से, उनको तो मैं सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में पूरा लैपटॉप समझा सकता हूँ, डेस्कटॉप। और जो नए हैं ज़रूर उनको 1 महीना अगर वो अच्छे से कर लेते हैं, 8-10 घंटे 15 घंटे, तो मान के चलिए कि 1 महीने में मैं पूरा लैपटॉप 100% रिपेयर करना सिखा दूंगा। अगर उस शख्स से लैपटॉप नहीं होगा जो मेरा स्टूडेंट है, तो पूरे हिंदुस्तान में वो लैपटॉप रिपेयर नहीं होगा। इस चीज़ की मेरी एश्योरेंस है, गारंटी है। तो ये चीज़ है लैपटॉप पर। एक्चुअल लैपटॉप रिपेयरिंग क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, सबसे बड़ी दिक्कत है मोबाइल इंस्टीट्यूटों में कि पावर IC के पार आपने यहाँ पर अडाप्टर लगाया तो कितने वोल्टेज बनने कॉइल पर वो नहीं पता, मीडियाटेक, कॉलकॉम कुछ नहीं पता है। अडाप्टर लगाने के ऑन करने के बाद कॉइलों पर कौन कौन से वोल्टेज आने वो भी नहीं पता है। तो ये लेवल है सिखाने वालों का, और सीखने वालों को तो बेचारा खैर बच्चा ही होता है, उसको क्या मालूम है कि क्या कहानी है। इसके अलावा LED TV पर सिखा रहे हैं बैक लाइट चेंज करना, LED TV पर सिखा रहे हैं क्या, पावर सप्लाई को देख लेना, अडाप्टर को देख लेना। जहां स्केलर बोर्ड की बात आई, AVDD, VCOM वोल्टेज वो नहीं पता है। इसके अलावा जो बोर्ड है, मेन बोर्ड है, उस पर कैसे खराबी है, CPU क्या है, उस पर कौन कौन से सिग्नल, RST सिग्नल क्या है, EC रीसेट क्या है, रोम के क्या क्या वोल्टेज अलग अलग निकलने हैं, क्रिस्टल के खराब होने पर क्या होना है, क्या स्कीमेटिक डायग्राम होगा किसका, LCD और LED TV का। 5,000-6,000 दे के फंस जाते, फिर आते हैं, फिर परेशान होते हैं बच्चे। इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं भी पैसे देने से पहले 100 बार सोचें, उसके बाद ज्वाइन करें। एक्चुअल मेरे बच्चों का फीडबैक लें, उसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 100% हमारे बच्चों का क्या होता है, क्योंकि हम पूरा बेस से तैयार करते हैं। झाड़ फूक लैपटॉप खोल दो, मोबाइल खोल दो, झाड़ फूक करके लैपटॉप मोबाइल रिपेयर नहीं होता। रजिस्टर कैपेसिटर पहचानने में प्रॉब्लम होती है। आप मिश्री का दाना ले जाइए, हरा लाल पीला, और पूछिए क्या है, बता देंगे रजिस्टर है, बता देंगे डायोड है, जेनर डायोड है, इस तरह का हाल है। तो एक एक IC का बूट सीक्वेंस होता है, एक एक IC का पिन डिटेल होता है। इसके अलावा ये ऊपर वाला स्पीकर है मोबाइल में और ये नीचे वाला, इस तरह की थ्योरी लोग पढ़ाते हैं। ये थ्योरी किसी काम की नहीं है, ये आप मेरी बात को ध्यान में रखिए। कहीं भी टाइम वेस्ट मत करिए, कहीं भी 60-70 हज़ार रुपये मत दीजिए। स्कीमेटिक डायग्राम मुश्किल से मैं पढ़ा दूंगा लैपटॉप का आपको 3 से 4 दिन के अंदर, एक एक सेक्शन में आपके क्लियर कर दूंगा। झाड़ फूक करना, नॉर्मल काम देखना, वो हम 1 दिन की क्लास में 7 से 8 घंटे की क्लास में रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच, ग्लास वैसे ही सिखा देते। कोई पैसा मत दीजिए, ऐसे आगे सीखिए। LCD LED की जो बैक लाइट है, ये सारी चीज़ें ये भी हम 1 ही दिन में करा देते हैं। 3 से 4 दिन में LCD LED लैपटॉप का लड़का हमारे यहाँ काम करने लायक हो जाता है। हमारे यहाँ तो कि काम आता है सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर, इसके अलावा होशंगाबाद, गंज, मसूदा, हर जगह से हमारे पास रेगुलर काम आता है, इसलिए हम बच्चों को काम सिखा पाते हैं।
2 घंटे वाली फैकल्टी, 3 घंटे वाली फैकल्टी कभी लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग आपको नहीं सिखा पाएगी। दिल्ली के बच्चे के जैसे 2 दिन इस घर में रखना बच्चे को, 2 दिन उस घर में रखना, 2 घंटे इससे पढ़वा देना, 4 घंटे उससे पढ़वा देना। सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं, अब आप सोच लीजिए कि क्या हाल है मार्केट के अंदर। एक्चुअल अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है 98932 मेरा नंबर याद रखिए। मेरे किसी भी लड़के को आके आप बात करिए, लैपटॉप मोबाइल किसी भी तरह का, अगर वो 100% ना आपको सारे जवाब दे दे तो आप, मैं चैलेंज करता हूँ 3 महीने 6 महीने से लोग पढ़ रहे हैं, वो 6 महीने जहाँ भी पढ़ रहे हैं, एक दिन हमारी क्लास में आ जाएं, सुबह से शाम तक में वो रेडी हो जाएंगे, इवनिंग तक काम करने लगेंगे। इसके अलावा दास सर फ्री जेसी के लिए नंबर 1 टीचर, चिप लेवल रिपेयरिंग फ्री जेसी में सिर्फ पूरे एमपी के अंदर हम पढ़ाते हैं, इंडिया के अंदर 2 से 3 जगह ही काम होता है। टीवी में स्कीमेटिक डायग्राम सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप में स्कीमेटिक डायग्राम ये मैंने आपको सीक्वेंस दिया है, आप इसमें 8-10 वीडियो देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। कोई भी लाइव प्रैक्टिकल में आपको इस तरह के वीडियोस नहीं डालेगा, मैं एक एक बोल्ट डीएसओ लेवल पर सारी चीज़ें कराऊंगा। डीएसओ किसको कहते हैं पता ही नहीं है, कुछ भी डीएसओ दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी वीडियो बना रहे हैं। तो ये था वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल एडवांस मशीनों के साथ काम करा रहा है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।